नमस्कार। हम आपको अलजेब्रा पढ़ाएंगे। अलजेब्रा को आप कह सकते हैं कि ये सीबीएसई वाला है। जैसे सीबीएसई वाला, ये सीबीएसई वाला है। बबुआ, इसको देख के बहुत लोग डरा जाते हैं। अलजेब्रा का नाम सुनिए के, जैसे सीबीएसई वाली लड़कियां होती है ना, उनको देख के लोग, जो गांव का लड़का रहता है वो डर जाता है। ससुरा जाएंगे तो क्या बोलेगी, कुछ पूछेंगे तो। वह अलजेब्रा है। समझ में नहीं आता है कैसे बोलना है, क्या करना है, मतलब दिमाग में घूम जाता है, ये आता है क्वेश्चन हुआ तो। पर ऐसा नहीं होगा, अब हम समझाएंगे ना आपको। आइए देखते हैं। तो बाबू, कभी भी जिंदगी में आपने कभी भी डू प्लस डू किया है तो ये चारे आता है। तो सेम इसमें भी लगता है। ऐसा नहीं होता है कि आप डू प्लस डू कर देंगे तो अलजेब्रा में 10 हो जाएगा, नहीं। इसमें डरना नहीं है। देखिए कैसे होता है। मान लीजिए कि यक्स और प्लस यक्स, तो ये 2 हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको तो भैया लिख सकते हैं ना कि 2x। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हम यक्सवे लेंगे हमेशा। यक्स की जगह हम ए भी ले सकते हैं, हमारा मन किया तो हम बी भी ले सकते हैं, और हमारा मन किया तो सी भी ले सकते हैं। तो हम यदि सी प्लस सी करेंगे तो ये हमेशा 2c ही होगा, ई नहीं होगा। 1 प्लस 1 करेंगे तो ये 2 होगा। ये नियम मैथ का बिल्कुल पक्का नियम है कि जितना आप प्लस करेंगे तो उतना बढ़ता ही चला जाता है। तो इसमें आपको डरने की बात नहीं है कि नहीं सर भाई का आ गया, यक्स आ गया कि 2 आ गया। तो इसमें आप सबसे बड़ी बात ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो और इस एक बात जान लीजिए कि ये मान लीजिए कि 2x प्लस 2x, तो ये 4x ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। अभी 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 यक्स हो जाएगा। इसमें ये नहीं, मान लीजिए कि लिख देते हैं हम कि सीबीएसई वालों का क्या नाम रहता है, अरे अलजेब्रा है, सीबीएसई है, तो उसमें उन लोगों का नाम रहता है टीना। और नौमो तो गजब रहता है ना, टीना प्लस टीना, तो मिल के 2 टीना ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 4 टीना हो जाएगा, क्योंकि सीबीएसई वाला तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या है कि हमारे हिंदी मीडियम के लोग ये अलजेब्रा को देख के डर जाते हैं। तो ये डर बिल्कुल निकालना है हमें बच्चों में से कि नहीं ये होता क्या है। तो इसको आप समझिए, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। इसको आप याद रखिए कि किसी भी अल्फाबेट, किसी भी अक्षर को या किसी भी प्राणी को जोड़ेंगे तो जो अक्षर जोड़ा जाता है, जो अंक जोड़ा जाता है और रिजल्ट देता है, सेम वही रिजल्ट ये अल्फाबेट और ये अक्षर भी देंगे। ये अक्षर और ये अल्फाबेट सेम रिजल्ट देंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये कुछ और बन जाएगा। तो अलजेब्रा में ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो मैथ में हम 2 + 2 4 करते हैं, तो इसमें भी 2 + 2 4 होगा। बस बशर्ते यह है कि ये जो अल्फाबेट है इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्या करते हैं कि भैया, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, यक्स मास्टर साहब बोर्डवा पे लिख देते थे यक्स, लो हमारे दिमाग में घूम जाता था कि ससुरा आप तो कुछ समझे में नहीं आएगा कहीं से कि मास्टर साहब लिख दिए यक्स। यक्स मतलब आ ही दादा। ऐसा नहीं है। बाद में हम बहुत रिसर्च किए, उस पर मेहनत किए, तो समझ में आया कि यही कंसेप्ट है मैथ का ही। इसमें कोई, आप लोग समझ गए ना, तो मैथ का ही कंसेप्ट इसमें लगता है, इसमें कोई दूसरा कंसेप्ट नहीं लगता, सेम वही कंसेप्ट लगता है, ठीक है। आइए अब इसके एक और कंसेप्ट रहता है अलजेब्रा में, वो बहुत जरूरी है, उसको लेके चलेंगे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे आपको बताएंगे। दूसरा कंसेप्ट है गुणे का। मान लीजिए कि मैंने किया 4 अगुणे 4, तो इसको या तो हम 16 लिख सकते हैं या 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बताइए। लिख सकते हैं ना। अरे इसको 4 गुणे 4 16 लिख सकते हैं, या फिर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह मान लीजिए कि हमने ले लिया टी अगुणे टी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? टी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है कि टी क्या है, टी कुछ भी हो सकता है। तो टी को हम क्या लिख सकते हैं कि टी का स्क्वायर लिख सकते हैं। टी ले लिया और इनटू में टी ले लिया, तो इसको हम टी का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए कि मान लीजिए हमने ले लिया 2 अगुणे में ले लिया 2 अगुणे में ले लिया 2, और फिर इक्वल किया,
तो कितना आएगा, 2 दूना के 4 और 4 दूनी के 8। तो या तो हम इसको 8 लिख सकते हैं या हम इसको 2 के घाते 3 लिख सकते हैं, ऐसा तो लिख सकते हैं। सेम यही कंसेप्ट हमारे अल्फाबेट में लगता है कि अल्फाबेट में हमारा मान लीजिए यक्स, और फिर यहां पे हमने इंटू किया यक्स और फिर इंटू किया यक्स इक्वल टू, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, हम इसको यक्स के घाते 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट ये देगा वही रिजल्ट ये देगा, इसमें कभी बदलाव नहीं हो सकता। आप समझिए कि एक मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड वाला है और एक गांव वाला लड़का है, तो गांव वाला 2 ठो लड़का मिलके वो भी 2 लड़का कहाएगा और सीबीएसई वाला 2 ठो लड़का मिलके वो 2 ठो लड़का कहाएगा। हमारा भ्रम रहता है कि बहुत तेज है ससुरा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप समझिए हिंदी बोर्ड के बच्चों को बहुत डर लगता है मैथ में, मैं कहता हूं बिल्कुल डरिए मत, ये कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, मैं जो सिखा रहा हूं उसको बिल्कुल बारीक से देखिए और फिर उसके बाद आगे बढ़ते चलिए, देखिए कि आपका मैथ सही होता है कि नहीं सही होता है, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए कि यदि जितना गुणा करेंगे उसको बस ये घात के रूप में लिख दिया जाता है, बाकी कहने का मतलब वही अंक वाला ही आता है। हमारा घात के रूप में लिख देना, ये घातांक चैप्टर में हम पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे कि नहीं इसको क्या करना है, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए कि ये जो हमने गुणा किया उसको यहाँ पे, ये तो मान लीजिए गुणा किया तो ये आ गया रिजल्ट कि नहीं 8 आएगा। यदि रिजल्ट ना आता तो हम उसको क्या लिख सकते हैं भैया, उसका दूसरा रूप हो सकता है 2 पे घाते 3, या फिर इसको छोटा भी कहा जा सकता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़का नाम है, तो उसको क्या बोलते हैं गौवा में, अरे गुरहुआ, अरे रमेशवा, अरे ई, अरे फलाना, अरे डिब्बा, अरे यही कुछ भी नाम रख देते हैं ना गांव में लोग। तो वही सेम कंसेप्ट है कि इसका छोटा रूप नाम रख दिया गया है कि 8 कि यदि मान लीजिए 8 हो गया तो यहाँ पे इसका घात लगा देंगे, सेम वही रूल चलेगा, आप इसको ध्यान में रख के चलिएगा। ये तो हुआ दूसरा कंसेप्ट। और एक लड़का कहां फंसता है, और एक कंसेप्ट है कि जो हमारे हिंदी मीडियम के मतलब स्टूडेंट है वो यहां पे फंसते हैं साइन में, जब चिन्ह आता है तो चिन्ह का जब कंसेप्ट आता है तो उसमें फंस जाते हैं। इसमें प्लस और प्लस जब 2 होगा तो जो प्लस और प्लस मिलके हमेशा क्या बनेगा, इक्वल टू प्लस बनता है। और जब माइनस और प्लस जब ई दोनों मिलता है तो हमेशा माइनस बनता है। यह 2 कॉन्सेप्ट याद रखिए, बाकी हमेशा सॉल्व होगा। और कहीं कहीं जब इनटू में रहता है माइनस और फिर इनटू में माइनस रहेगा तो वहां प्लस बन जाता है, ठीक है। तो यह कंसेप्ट एकदम आप ध्यान में रख के चलिए, आगे आने वाले समय में हम इसको आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसा है, ठीक है। अभी जैसे ही चिन्ह का ब्यौरा आएगा हम उस पर चर्चा करेंगे और चलते चलेंगे। आइए हम आपको दूसरा इसमें अब हम आपको मेन अलजेब्रा टॉपिक शुरू करते हैं। मैंने तो पहले अल्फाबेट बता दिया कि नहीं ये क्या हो सकता है और ये क्या हो सकता है, इसके साथ अब हम अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं कि नहीं अलजेब्रा कैसे कहां से शुरू होता है। तो इसको बोलते हैं बाइनियल थ्योरम, इसको बोलते हैं बाइनियल थ्योरम। सबसे पहले इसमें देखिए यहां पे रहेगा 1, ठीक है, फिर इसके आगे 1 लिखेंगे और इसके आगे 1 लिखेंगे, ठीक है, पीछे इसके आगे 1 इसके पीछे 1 और बीच में लिखेंगे 2। अब यहां से शुरू होता है बाइनियल थ्योरम। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके परसेंटेज वाले चैप्टर में भी काम देगा और मैं यहां पे भी इसका उपयोग बताता हूं, बहुत काम की चीज है बाइनियल थ्योरम। इसको आप जरूर बहुत ध्यान से देखिए, आने वाले समय में आपको मैथ में ये हर एक जगह काम देगा, बहुत काम की चीज है, बहुत कम लोग बताते हैं, हम बता देता नहीं, फ्री से बाबा ना। देखा पहले इसको यहां पे फिर लिख लेंगे, फिर इसको 2 1 3, फिर इसको 2 1 3 और फिर यहां पे, ठीक है, फिर इसको 1 यहां पे रहेगा हमारा, फिर इसको जोड़ेंगे 3 1 4, फिर इसको 3 3 6 और फिर 3 1 4, फिर 1 हमारा यहीं पे रहेगा, फिर 1 हमारा यहां पे आएगा, फिर 4 1 5, फिर 6 4 10 और 6 4 10 और फिर आएगा 1, ठीक है।
तो ये क्या हुआ, अब बताते हैं क्या हुआ। ये है 1 घात, ये है 2 घात, ये है 3 घात, ये है 4 घात और ये है 5 घात। 5 घात, इसी को जब हम बोलेंगे हिंदी में तो इसको बोलते हैं द्विघात, लेकिन जब हम सीबीएसई वालों की तरह बोलेंगे, थोड़ा भाव जमाने के लिए, जानते हैं भाव भी जमाना चाहिए, अरे तब न लगेंगे, तो भाव जमाना पड़ता है। अब हमके कोनो जरूरत नहीं है, पर भाव जमाने के लिए इसको बोल दिया जाता है स्क्वायर, ठीक है। और इसको भाव जमाने के लिए क्या बोला जाता है, क्यूब। इसको 4 घात, इसको 5 घात, ठीक है। तो ये कंसेप्ट, अब यहां पे हमने ये आपको बताया क्यों, ये जो बाइनरी थ्योरम है ये बताया क्यों, चलिए हम आपको बताते। a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर सबको पता है, लेकिन वो बनता कैसे है। बाइनरी थ्योरम में हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि वो बनेगा कैसे, आपके सामने लाइव। देखिए ये a प्लस बी के घाते हो गया स्क्वायर, इसका आपको सबको पता है कि नहीं, क्या करना है, तो यहाँ पे हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन हम आपको भी प्रूफ कर रहे हैं कि ये कैसे होगा, तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं और लास्ट में इसको प्रूफ करके बताते हैं कि नहीं कैसे होता है ये, ठीक है। देखिए हमारा एक थ्योरी है, वो कहता है कि जो पहले बड़ा घात हो उसको लिखो, फिर बाद में छोटा घात लिखो। तो जो सबसे पहले है तो a स्क्वायर, और फिर ये रहता है b के ऊपर 0, और फिर रहता है a स्क्वायर, फिर b के ऊपर 0। अब हम इसको a को लिखेंगे तो a घटेगा, a पे का घात घटेगा और b पे का घात बढ़ेगा, तो इस पे a का घात घटा देते हैं तो 1 हो जाएगा, अब b पे घात b पे घात बढ़ा देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम a का घात घटाएंगे तो a 0 हो जाएगा, और b का घात बढ़ाएंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, चलिए b स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद आता है तो a स्क्वायर को हम a स्क्वायर लिख लेंगे, इनटू जब कोई यहाँ पे कामा उमा कोई चिन्ह नहीं रहता तो वहां पे इनटू लगा रहता है, ये आप एकदम ध्यान से देखिएगा, इनटू लिख लेंगे। अब कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या, और मान लीजिए कि 100 पे घाते और शून्य लगा दिया तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तुरंत 1 हो जाएगा, 0 नहीं 1। ध्यान रखिएगा, बहुत काम का चीज है, हर एक जगह काम आता है ये। मान लीजिए कि 1000 है, इस पे एक शून्य घात लगा दिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। कोई भी 5 को है डोली लड़कियां, इस पे लगा दिए शून्य घात तो क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। तो ये दुनिया का कोई भी अक्षर, अल्फाबेट, वर्ड जो भी है, इसको हम क्या बोलेंगे, घात लगा देंगे तो वो 1 हो जाता है, ठीक है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे b के ऊपर 0 घात है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 हुआ, फिर प्लस a पे घात 1 है ही, और फिर यहाँ पे b आ गया, और फिर प्लस, फिर वही a के घात 0 आया तो 1 हो गया, इनटू में b स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, अब इसको आप बस a का गुणा 1 में करेंगे तो ये a स्क्वायर आ गया, बताए थे ना गुणा करने, आगे थोड़ा देख लीजिएगा वीडियो में पहले ही। फिर यहाँ, अब यहाँ पे आता है बाइनरी थ्योरम का उपयोग। देखिए इसमें क्या है, इसमें है कि पहला में एक साल है, पहला में 1 है तो a में गुणा होगा 1 का, दूसरा में क्या है, दूसरी संख्या में, दूसरी लाइन में क्या है, जो बीच वाला है उसमें कितना का गुणा होगा, 2 का, तो यहाँ लिखेंगे 2ab और प्लस, फिर लास्ट वाला में क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 गुणा में b का स्क्वायर। अब इसी को हम लिख देंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या इसी को हम लिख देंगे
सजा देंगे थोड़े अच्छे वे में, तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन के तैयार हो गया। ठीक है, ये हमने आपको एक मोटा मोटी रफली बता दिया कि नहीं कैसे उपयोग करके हम एक अपने फॉर्मूला को ला सकते हैं। जिंदगी में कोई भी फॉर्मूला आपसे ही शुरू होके आया है, ये नहीं कि वो डायरेक्ट आ गया, नहीं, पहले उसको सीखिए। बीच का कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट जब तक नहीं सीखेंगे तब तक आप मैथ में आगे नहीं बढ़ सकते। आप पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद जब आपको कॉन्सेप्ट सीख जाए या आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे या आप कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सीख जाएं, तब आप शॉर्टकट के पीछे भागिए। पर मेरे भैया, मेरे बाबू, मेरे सुनवा, पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, जरूरी है कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो मैथ है ना, इसका उपयोग पेपरों में आजकल बहुत कर दिया गया है। पहले इतना नहीं था, पर अब बहुत ज्यादा आ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। फिर इसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा मैथ में, हाई स्कूल के, 9th के, और भी जो छोटे मोटे एग्जाम आते हैं, एसएससी के, रेलवे के, इससे बड़े बड़े एग्जाम, बड़े मतलब मान लीजिए कि मैं एसएससी सीएचएल तक का जो प्री होता है वहीं तक मैं पढ़ाऊंगा। और ये नहीं कह रहा कि नहीं सीजीएल भी आप क्रैक कर लोगे, नहीं। एमटीएस, एसएससी एमटीएस, एसएससी ग्रुप डी, एसएससी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, ग्रुप डी, रेलवे की जो लोको पायलट तक का जो मैथ है, मैं वहां तक का कोशिश करूंगा कि बता दूं। ठीक है, ये नहीं कि बहुत बड़े कॉन्सेप्ट नीट उट, ये सब नहीं है। मैं झूठा दिखावा नहीं करता, जितनी है उतनी मैं आपको सिखाऊंगा। आगे भविष्य में हो सकता है यदि मेरा मैथ तगड़ा हुआ तो आगे भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। एक बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि ये है यक्स प्लस यक्स के घाते यक्स प्लस 1/यक्स। ठीक है, यह दिया रहेगा क्वेश्चन और आपसे पूछ लिया जाए, इसके मतलब इक्वल में दिया रहेगा, मान लीजिए 4 दिया है और आपसे पूछेगा एग्जाम में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स स्क्वायर प्लस 1/यक्स स्क्वायर। लिख ले बानी तो कोनो के दिक्कत नहीं है ना बच्चा लोग के। अरे बबनू लिख बुझ देखा तो या तो बुरा मत मानिया जा। इसका मतलब होता है खोज करना, मतलब कि रिजल्ट निकालिए। फाइंड, फाइंड मतलब खोजना, इसका वैल्यू निकालिए। ये जो दिया है ना, इसका वैल्यू निकालिए, मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, समझते रहिए। तो ई दे देता है आपको, हमेशा देता है, बहुत सारे एग्जाम में दिया है, आने वाले बहुत सारे एग्जाम में आएगा भी। ये बहुत ही आप लोग को, बहुत लोग को आता भी होगा, पर ये सबसे मतलब ये किस पे है? तो ये है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक बात, इसमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया है ना, ये जो क्वेश्चन दिया है, इसमें क्वेश्चन ये तो मान लीजिए कि लग जाएगा, पर क्वेश्चन को देख के जानिए कि ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है और इसका रिजल्ट कैसे आ सकता है। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे जब एक आ जाए तब ये फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला जो भी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लगेगा जब इसकी वैल्यू एक आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो इसका वैल्यू ये कट जाएगा और ये एक आ जाएगा। ठीक, इसका जो प्लस में इसका गुणा करूंगा तो एक आ जाएगी वैल्यू, तभी यह फार्मूला लगता है। अच्छा ठीक है, फार्मूला लगाने से पहले ये क्वेश्चन कैसे कैसे दे सकता है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। मान लीजिए कि हमने पूछ दिया आपसे कि यक्स स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 दिया गया है। और आपको निकालना है, वैल्यू निकालनी है कि x के घाते 4 प्लस x के घाते 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आपको निकालना है। अब बोलिए तो ये कैसे लगेगा? ये क्वेश्चन में दिया था, ये मान लो आपको आता है ये वाला, ये क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन में है, ये वाला ये दिया है ना, ये दिया है, सेम एक के क्वेश्चन में है और यो वह फाइंड करने के लिए दिया है। यक्स उक्स देख के डरिए मत, सीबीएसई वाला है डराएगा नहीं, एकदम नहीं डरना है, हम है ना बताने के लिए। तो ये वही क्वेश्चन है जो कि ये ऊपर दिया है, सेम वही क्वेश्चन ये भी है, जो इसकी वैल्यू आएगी सेम वही वैल्यू इसकी भी आएगी, इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई दो राय नहीं है। बस इसका नाम रखा गया था सामू, अब इसका नाम बदल के रख गया सोनू, ऐसा ही है। मान लीजिए कि पहले हिंदी मीडियम में पढ़ता था तो इसका नाम था गोलू, ये फिर आ गया इंग्लिश मीडियम में तो इसका नाम हो गया शर्मा, बस इतने अंतर है और कुछ नहीं अंतर है, ठीक है ना। तो ये देखिए, पहले आइए हम आपको क्वेश्चन बनाना सिखाते हैं कि नहीं, क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, उसके बाद रिजल्ट पे बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बनाना हम आपको सिखा देते हैं कि आखिर कैसे कैसे आ सकता है क्वेश्चन, और उसके बाद रिजल्ट, पहले रिजल्ट भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम दिए थे आपको क्वेश्चन कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 4, तो आपको निकालना था आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। इसमें हम फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो ये वाला करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करके ये वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए अब यक्स को हम, जो ये वाला यक्स है, ये वाला यक्स, इस बचवा को हम मान लेते हैं कि ये a बराबर यक्स हो गया, और इसको मान लेते हैं b बराबर 1 बाई यक्स हो गया। तो इसको हम फार्मूला में रखते हैं, ठीक है। अब फार्मूला में नहीं दिख रहा है, देखिए इस वाले यक्स को हम a मान लिए और इस वाले यक्स को हम b मान लिए, और इसको फार्मूला में अप्लाई करते हैं। ये a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये कंसेप्ट शुरू करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको फार्मूला में रखते हैं हम। तो सबसे पहले क्या दिया है, a का स्क्वायर, तो हम करते हैं यक्स का स्क्वायर प्लस फिर क्या दिया है b का स्क्वायर, तो 1 अपान स्क्वायर प्लस अब क्या दिया है 2 गुणे में यक्स गुणे में 1 बाई यक्स, ठीक है। और ये सब हम रख किसको रहे हैं, ये हम रख रहे हैं इसके वैल्यू, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको रख रहे हैं, क्योंकि इसी का वैल्यू निकालना है ना, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रखा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ठीक, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया। हमें ज्ञात क्या करना है, उसके आगे कॉन्सेप्ट में आते हैं। ये यक्स स्क्वायर हो गया अब प्लस, अब इस पे देखिए ब्रैकेट मैंने लगाया है, तो ब्रैकेट को हटाएंगे, जब मैं हटाऊंगा तो a का स्क्वायर करूंगा तो a का कुछ भी, अरे एक का स्क्वायर करूंगा तो आप एक का कुछ भी कर लीजिए, वो एक के रिजल्ट देखिए, एक, तो यहाँ हो गया एक, और फिर यहाँ हो गया स्क्वायर, फिर यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया 2, और देखिए यक्स से आई यक्स कट गया, तो यहाँ क्या बचा गुणा में 1, ठीक है। अब देखिए ये यक्स, ये हो गया यक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई यक्स स्क्वायर, अब प्लस में हो गया 2, ठीक है। हमें वैल्यू इसकी निकालनी थी ना, और ये वाला हमें इसके बराबर में चाहिए
देखिए ये जो हमको पूछा गया था क्वेश्चन में, यहाँ पे ये आ गया, और देखिए हमारा यहीं पे ये भी दिख रहा है। जो क्वेश्चन पूछा था कि नहीं हमको इसके बराबर में निकालना है, तो ये हमारा आ गया ना। तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए ये वाला लिखेंगे इस साइड, यक्स स्क्वायर प्लस 1 / यक्स स्क्वायर इजकल टू, यहाँ पे प्लस इहो वाला लिख ला 2, अब बराबर ये हो जाएगा यक्स प्लस 1 / यक्स का होल स्क्वायर। ठीक, पर इसके बराबर दिया है कि नहीं, 4 है। इसके बराबर क्या दिया है, 4 दिया है। तो अब हम देखिए बोर्ड हमारा थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, अब छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बता देते हैं कि इसके बराबर में हमें लिखना है, तो यहाँ पे हम 4 रख देते हैं ना। तो देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 1 / यक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे इसके 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, सॉरी, प्लस 2 इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 1 / यक्स स्क्वायर, 2 उधर जाएगा तो तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 16 माइनस में 2, 16 कैसे आया, इसका 4 का गुणा 2 बार करेंगे तो 16 आ जाएगा, और माइनस में 2 आ गया, और ये यक्स स्क्वायर प्लस 1 / यक्स स्क्वायर, ये 14 आ गया आंसर। ठीक है, ये तो आ गया कि नहीं, ये इसकी वैल्यू या इसका मान आ गया 14। पर इसको हम ट्रिक के, भाई आज के बच्चे मैंने तो ये मोटी मोटा बता दिया कि नहीं, इसको निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे आएगा, पर ट्रिक भी तो जरूरी है। वहां पे ऐसे थोड़ी ना लगाएंगे, वहां पे हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। ठीक है, वहां पे हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो आइए ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं वो हम आपको बता देते हैं। ठीक, क्लास लंबा तो नहीं हो रही ना, चलिए अभी बस ट्रिक बता के आज का खत्म करते हैं, क्योंकि अभी मेरे कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो ज़्यादा मिनट का मैं वीडियो डाल भी अपलोड भी नहीं कर सकता हूँ। फिर ट्रिक बताने के बाद फिर मैं आगे आपको फिर नया एक वीडियो बना के दूंगा, और फिर आप लोग जल्दी से यदि देखिए मैथ अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, ना अच्छा लगे तो कोनो बात नहीं है। ठीक बा, अच्छा लगेगा तो बिल्कुल शेयर करना है, और नहीं लगेगा तो मत करिएगा, पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि नहीं आप यहाँ पे वीक हो रहे हैं, मैं उसकी और कोशिश करूंगा इंप्रूवमेंट करने का। ठीक है, मैं और आसान तरीका लाऊंगा आपको समझाने के लिए। तो आइए, हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि यक्स प्लस 1 / यक्स बराबर 4 दिया है, और हमें निकालना था यक्स स्क्वायर 1 / यक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो चलिए हम इसके बराबर यक्स प्लस 1 / यक्स बराबर के मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे कि जब हमें डायरेक्ट निकालना हो, ठीक है, तो इसके बराबर हम के मान लिए, और हम डायरेक्ट जब निकालना हो तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 / यक्स स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 कर देंगे। के मतलब यहाँ पे कोई भी जो के है ना, इसका मतलब है कि कोई भी संख्या हम पुट कर सकते हैं। मान लीजिए इसके बराबर 4 दिया है तो के बराबर हम 4 रख लेंगे। यदि के बराबर मान लीजिए 4 नहीं दिया होता, यहाँ पे 10 दिया होता, तो कोई बात नहीं, दे के बराबर 10 रख लेते हम। तो ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 दिया है तो यहाँ पे 10 रख लीजिए, तो यहाँ पे 10 रख लीजिए। तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ गया, 98 आंसर। सॉरी, दस का स्क्वायर माइनस 2, तो 10 के स्क्वायर करेंगे 100 माइनस में 2 बराबर 98। तो देखिए ये अब आपको क्या मिल गया कि कोई भी दिया हो, यक्स बराबर कुछ भी दिया हो, आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू दी होगी, ये यक्स बराबर कुछ भी दी हो, बस उसका स्क्वायर करके और उसमें से 2 माइनस कर देना है। जो भी वैल्यू दी हो उसका स्क्वायर करना है और उसमें से 2 माइनस कर देंगे, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी और वही आपका आंसर होगा। और ये कितने टाइम लगेगा, जैसे मान लीजिए कि दे दिया यक्स प्लस 1 / यक्स बराबर 5, तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 / यक्स बराबर कितना होगा, 23 होगा।
5 का स्क्वायर किए और -2 कर दिए 23। जुबान पे याद होना चाहिए एकदम बिल्कुल सट से कि एकदम नहीं। मान लीजिए 11 दे दिया तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2 119 हो गया। ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए आपको, कुछ नहीं। स्क्वायर एकदम स्क्वायर भी बताएंगे निकालना। ठीक है, तो ये देखिए ये हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1/x बराबर 10 दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप इसको k माने हैं, k की वैल्यू जो k है ना, k ये वाली वैल्यू है, तो k की मान 10 रख दिए और वहां पे देखिए स्क्वायर करेंगे, k का स्क्वायर करिए -2 करिए, आंसर लीजिए तुरंत। ये हो गया कॉन्सेप्ट। पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया, फिर आपको ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया। शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे मैं बच्चों को लिख देता हूं क्योंकि उनको दिक्कत होता है कि सर शॉर्ट ट्रिक कहाँ गया। तो शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में शॉर्ट ट्रिक है कि जो भी वैल्यू आपको मान लीजिए जो भी दिया है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x निकालना हो, एक्स स्क्वायर निकालना हो, तो यहाँ पे जो भी दिया होगा k का स्क्वायर -2, ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। ठीक है, और ये तभी लागू होगा कि जबकि इनका क्रॉस, जो ये मल्टीप्लिकेशन मतलब जो क्रॉस करने पे 1/x करने पे कट जाने पे ये 1 आएगा। यदि 1 नहीं आएगा तो ये लागू नहीं होगा। ये पहले बात ध्यान रखिए, ये 1 आना चाहिए। ठीक है ना, इसका बहुत ही जरूरी है। आधा अधूरा ज्ञान ना रखिए, पूरी कॉन्सेप्ट रखिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिए। जय हिंद।